हेलो एवरीवन। आज का टॉपिक है जर्नल एंट्री और आज से हम जर्नल एंट्री स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो इसी के लिए हम इतना दिन से अकाउंटिंग पढ़ा रहे थे जो आपको टैली में बहुत काम आएगा। लेकिन आपको पहले अपने कॉपी कलम निकाल लीजिए और एक एक बात ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही एंट्री कंप्यूटर में करना पड़ता है और इसको जानना बहुत ज़रूरी है। तो हम स्टार्ट करते हैं। जर्नल एंट्री हम पास करते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच के माध्यम से या मॉडर्न अप्रोच के माध्यम से। ये प्रीवियस क्लासेज में हम बता चुके हैं और ट्रेडिशनल अप्रोच आपको बताता है पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के आधार डेबिट क्रेडिट बताता है, और मॉडर्न अप्रोच एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, इनकम के आधार पे हम डेबिट क्रेडिट करते हैं। तो फर्स्ट हम लोग ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में बात करेंगे, इसके बाद हम मॉडर्न अप्रोच चलेंगे। तो अभी जितने भी क्लास चलेगा ट्रेडिशनल अप्रोच के बारे में चलेगा। तो मूव करते हैं नेक्स्ट। फर्स्ट, जर्नल एंट्री विथ हेल्प ऑफ ट्रेडिशनल अप्रोच। हम बिजनेस का जो रिकॉर्ड करते हैं वो जर्नल में करते हैं और हम दो मेथड बनाते हैं, एक ट्रेडिशनल मेथड और एक मॉडर्न मेथड। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम जो भी रिकॉर्ड करते हैं, जितने भी अकाउंट्स बोलते हैं, क्योंकि हम रिकॉर्ड करते हैं अकाउंट्स का, तो वो अकाउंट्स पर्सनल हो सकता है, रियल हो सकता है, नॉमिनल हो सकता है। उसी के आधार पर हम डेबिट क्रेडिट करते हैं। हमको सबसे जो बहुत ज़रूरी बात है वो है कि हम ये जो टैली के लिए सीख रहे हैं कि कैसे टैली में हम वाउचर एंट्री करेंगे। हम तब तक कंप्यूटर में लेन देन नहीं कर सकते हैं जब तक कि हमको कॉपी में करने ना आ जाए। जब तक हमको कॉपी में करने आ जाएगा तो हम कंप्यूटर में भी कर सकते हैं। तो ये बात आप दिमाग में रख लीजिए, इसलिए कॉपी कलम निकाल लीजिए और ध्यान से एक एक बात सुनिएगा जो आपको बहुत काम करने वाला है। तो जर्नल एंट्री क्या है पहले समझेंगे। हम पहले बता चुके हैं आप लोग की जर्नल एंट्री आधारित है डबल एंट्री सिस्टम पर, और ये सब बातें हो गई है। अब हम जर्नल एंट्री के बारे में समझें कि जर्नल इज ए डेट वाइज रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन विथ डिटेल्स ऑफ अकाउंट डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। कहने का मतलब है कि जर्नल में हम डेट वाइज हम रिकॉर्ड रखते हैं डेबिट और क्रेडिट का। ईच ट्रांजेक्शन पर हम डेट वाइज देते हैं, ठीक है। ये जर्नल जो होता है बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री होता है, प्राइमरी एंट्री होता है, फर्स्ट एंट्री भी कह सकते हैं। फर्स्ट एंट्री कहिए, प्राइमरी एंट्री कहिए या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री कहिए, ये जर्नल से होता है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट। जर्नल एंट्री को समझने से पहले आप जर्नल का फॉर्मेट के बारे में समझिए। स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, क्योंकि हम जो भी रिकॉर्ड करेंगे अभी कॉपी में करेंगे, आप लोग कॉपी कलम निकाल चुके होंगे, तो आप इस तरह का फॉर्मेट बनाना होगा। पहले डेट होगा, पार्टिकुलर होगा, लेजर फोलियो होगा, डेबिट का अमाउंट डालेंगे, इसमें क्रेडिट का अमाउंट डालेंगे। तो 5 कॉलम होता है। तो एक एक के बारे में जानिए। डेट जो है इसमें जो भी लेन देन करेंगे जिस डेट को, वो डेट इसमें डालेंगे। अगर एक ही डेट को, मतलब एक ही दिन हम 20 ट्रांजेक्शन करते हैं तो एक ही डेट होगा। फिर दूसरे दिन को 20 ट्रांजेक्शन करेंगे तो
अब 2 है तो 2/4/2020 होगा। कहने का मतलब कि जिस डेट का हम लेन देन करेंगे वो डेट यहाँ पर इनपुट करेंगे। इसके बाद दूसरा कॉलम होता है पार्टिकुलर। पार्टिकुलर में विवरण होता है। इसमें 2 लाइन होता है। फर्स्ट लाइन में डेबिटेड करते हैं अकाउंट, सेकंड में क्रेडिटेड करते हैं अकाउंट। मैंने अकाउंट का नाम होगा जो डेबिट होगा और अकाउंट का नाम होगा जो क्रेडिट होगा। 2 लाइन होता है इसमें। तो बाय 2 से हमारा टैली का जो वाउचर एंट्री करते हैं, टैली में हम लोग जो भी एंट्री करते हैं वाउचर में करते हैं, मैनुअल अकाउंटिंग में जनरल में करते हैं। तो उसमें हर वाउचर में बाय 2 दिया रहता है। तो हम लोग बाय 2 का यूज करेंगे। एक्चुअली में अकाउंट जो कॉमर्स आइकम के बच्चे हैं वो लोग अकाउंट के पहले बाय नहीं देते हैं, डेबिटेड करते हैं अकाउंट, लेकिन 2 में देते हैं, 2 क्रेडिट अकाउंट। तो हम लोग को पार्टिकुलर में डेबिट और क्रेडिट का अकाउंट देना होता है। इसमें बाय 2 से इंडिकेट करेंगे, क्योंकि हम जो भी टैली पर अकाउंट पढ़ा रहे हैं टैली के लिए बता रहे हैं। इसके बाद लेजर दिया है, लेजर फोलियो। इसमें पेज नंबर ऑफ लेजर होता है। इसका यूज हम लोग टैली में नहीं करते हैं, आप इसको छोड़ भी सकते हैं। हाँ, डेबिट का अमाउंट और क्रेडिट का अमाउंट, हम जो भी अकाउंट लिखेंगे डेबिट का उसका अमाउंट देंगे यहाँ पर, और जो भी क्रेडिट का अकाउंट यहाँ देंगे उसका क्रेडिट में हम अमाउंट डालेंगे। इसके बाद पार्टिकुलर में ये दोनों लाइन के बाद तीसरा नरेशन देते हैं। नरेशन क्या करता है? इट इज ए ब्रीफ एक्सप्लेनेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, मतलब कि जो ही लेन देन किए हैं उसके बारे में यहाँ लिखना कि किस बात के लिए यहाँ पर लेन देन किए हैं, तो इसको बोलते हैं नरेशन। तो ये तो एक बात हुआ कि हम जब भी जर्नल में एंट्री करेंगे तो पहले हम लोग फॉर्मेट बना लेंगे, डेट, पार्टिकुलर, आप लेजर फोलियो छोड़ सकते हैं, लेकिन ये मस्ट है DR और CR कॉलम बना के काम करेंगे। आइए एग्जाम्पल द्वारा इसको समझते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मेथड हम जर्नल एंट्री का एग्जाम्पल समझेंगे। देखिए, जर्नल एंट्री जो होता है डबल एंट्री सिस्टम पर बेस्ड है। मैं बताते हुए आ रहा हूँ कब से। और हम जो भी बिजनेस में लेन देन करते हैं उसका रिकॉर्ड करते हैं जर्नल में, यह भी बताएं। उसका फॉर्मेट बताएं कि पहले हम लोग डेट देते हैं, पार्टिकुलर देते हैं, इसके बाद लेजर फोलियो छोड़ सकते हैं, DR CR। हम लोग एक क्वेश्चन द्वारा समझते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम टैली ग्रुप ₹5000। हमारी जो कंपनी है वो कंपनी का हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, चाहे वो रिकॉर्ड हम कॉपी पर करें चाहे हम करें कंप्यूटर में। एक अकाउंटेंट को ये समझना चाहिए कि वो बिजनेस में जो कर रहा है लेन देन उसको रिकॉर्ड करे जर्नल में। तो इस बिजनेस का उस कैश में 50,000 है और टैली गुरु के पास 20,000 ड्यूज है जो लेना है। मतलब कि फिर से सुन लिया जाए कि ये बिजनेस है, मैं अकाउंटेंट हूँ और ये बिजनेस का हिसाब किताब हमको रखना है, और इस बिजनेस में पैसा है 50,000 कैश नगद, और प्लस में 20,000 रुपया टैली गुरु के पास है। कोई सामान हमारे कंपनी से ले गए होंगे तो वहीं हमको पैसा दे रहे हैं 5,000। तो चेक रिसीव्ड कैश फ्रॉम टैली गुरु ₹5,000, इसका एंट्री करना है। तो इसमें ये देखना होता है कि देखिए, जब हम लेन देन करते कोई एक ट्रांजेक्शन करते हैं तो 2
अकाउंट्स इन्वॉल्व रहता है, तो वो 2 अकाउंट्स क्या होगा, आइडेंटिफाई करेंगे। तो देख रहे हैं रिसीव्ड कर रहे हैं कैश फ्रॉम टैली गुरु से, तो एक कैश का खाता हो गया, एक टैली गुरु का खाता हो गया, 2 खाता मिल गया। यहाँ कैश और टैली गुरु 2 अकाउंट। अब ये देखना है ट्रेडिशनल मेथड के आधार पर कि कैश किस तरह का अकाउंट है और टैली गुरु किस तरह का अकाउंट है। तो कैश जो है रियल अकाउंट है और टैली गुरु पर्सनल अकाउंट है, क्योंकि पर्सनल अकाउंट जो होता है पर्सन से लेन देन करते हैं तो उसको बोलते हैं पर्सनल अकाउंट। किसी वस्तु या संपत्ति से लेन देन करते हैं तो उसको बोलते हैं रियल अकाउंट। तो कैश रियल अकाउंट है और टैली गुरु व्यक्ति का नाम है तो वो पर्सनल अकाउंट है। तो हम कोई एक नियम पर चलेंगे तो उसको कर सकते हैं। तो अगर टैली गुरु के चलते हैं तो टैली गुरु इसमें क्या कर रहे हैं, टैली गुरु से हम पैसा रिसीव कर, माने हमारी कंपनी टैली गुरु से पैसा ले तो गिवर है, तो क्रेडिट द गिवर। अगर रियल अकाउंट की बात की जाए कैश का, तो डेबिट व्हाट कम्स, अगर पैसा आता है कंपनी में तो डेबिट होगा। तो अब तो ये समझ में आ गया। तो हम लोग जब एंट्री पास करेंगे तो पहले एक फॉर्मेट बना लेंगे, डेट पार्टिकुलर, ये नहीं लिखिएगा, टैली के लिए कोई जरूरत नहीं है, आप 4 गो बनाइएगा, डेट पार्टिकुलर DR CR, और चुपचाप बाई 2 लिख दीजिए, डेट में डेट लिख दीजिए और एंट्री करने से पहले बाई और 2 लिख दीजिए। अब सोचिए कि बाई में जो हम लिखेंगे वो डेबिट में पैसा जाएगा और 2 में जो लिखेंगे 2 क्रेडिट के लिए होता है, क्रेडिट और डेबिट करना हमको, तो क्रेडिट अमाउंट में जाएगा। तो हम समझ गए कि कैश आ रहा है तो बाई में कर दिए। टैली गुरु चूँकि पर्सनल अकाउंट है तो इन पर्सनल अकाउंट जो देता है वो क्रेडिट में जाएगा। तो इस प्रकार हम लेन देन करेंगे बाई कैश अकाउंट टू टैली गुरु, और नरेशन में देंगे कैश रिसीव फ्रॉम टैली गुरु। तो एक एंट्री पास हो गया। आपको शुरू में उतना समझ में नहीं रहा कि कैसे ये हो गया बाई कैश अकाउंट टू कैपिटल अकाउंट, क्योंकि ये हम ट्रेडिशनल मेथड पर हम बताए कि कैश रियल अकाउंट है, टैली गुरु पर्सनल अकाउंट है, और उसके अनुसार ये नियम लगा तो डेबिट क्रेडिट हुआ। हम आपको रियल लाइफ पर एग्जाम्पल देके बता रहे हैं जिससे आपको और सही से समझ में आएगा। देखिए, हम पैसा क्यों कमाते हैं, मनी क्यों कमाते हैं, इसको समझना होगा और आपको क्लियर कर देते हैं। देखिए, हम पैसा कमाते हैं इसलिए कि हम उससे कोई वस्तु खरीद सकें, नहीं तो पैसा का कोई मोल नहीं है। पैसा को ना हम खा सकते हैं और ना उससे हम कहीं जा सकते हैं। हम पैसा से बाइक ले सकते हैं, पैसा से खाने का चीज़ ले सकते हैं, लेकिन हम पैसा को जब तक लेन देन नहीं करेंगे तब तक हम कुछ कर नहीं सकते हैं पैसा का। तो पैसा वो चीज़ है जिससे हम कोई सामान लेते हैं। फर्स्ट बात, पैसा कमाते ही इसलिए है लेन देन करने के लिए, और हर कोई लेन देन करता है। ये लेन देन करने के लिए कोई रूल और नियम की जरूरत नहीं है, एक कॉमन सेंस की बात है। आइए इसको समझाते हैं आपको कि ये मनी जो है इससे हम कंप्यूटर खरीद सकते हैं, लैपटॉप खरीद सकते हैं, दुनिया के कोई भी वस्तु पैसा से खरीद सकते हैं। जब तक रखे रहेंगे, जब तक लेन देन नहीं करेंगे, हम देंगे तब हम लेंगे, एक बात क्लियर है।
ऐसा सब कोई करता है, लेकिन केवल सामान्य नहीं कीनते हैं, हम लोग सर्विस भी प्राप्त करते हैं, सेवाएं जिसे बोलते हैं। जैसे हम सैलून में अपने बाल कटवाएं तो ये सर्विस हो गया, हम इलेक्ट्रिक बिल जमा किए ये सर्विस हो गया। बहुत से एग्जाम्पल है। हम अगर ट्रेन से कहीं जा रहे हैं तो क्या मुझे वस्तु मिला लेकिन टिकट लगा उसका, वो पैसा से हम लोग लेन देन करके काम करते हैं। मतलब कि हम दो चीज़ पैसा से करते हैं, एक तो वस्तु लेते हैं और नहीं तो सर्विस लेते हैं, सर्विस मतलब सेवाएं। इसलिए तो हमारे देश में जीएसटी कानून बना, क्योंकि देखिए मैं टैली इस तरह बताना चाहता हूँ कि कोई भी जीएसटी पर काम कर सके। टैली तो करेगा ही टैली पर वर्क, लेकिन टैली विथ जीएसटी कर ले तो स्टार्टिंग से आपको लेके चलेंगे तभी आप टैली पे जीएसटी कर सकते हैं। इसलिए मेरा पूरा फोकस है अकाउंट। इस तरह मैं पढ़ाऊंगा आप लोग को, दो तरह से अकाउंट पढ़ाऊंगा। एक तो जीएसटी को कोई भी कैच कर लेगा, दूसरा मेरा है कि आईकॉम में जो नया नया बच्चा आईकॉम में एडमिशन लिया है, कॉमर्स करना चाहता है, तो वो अगर टैली करता है तो वो अकाउंट को समझ सकता है और साथ उसको बेनिफिट मिलेगा कि टैली भी सीख जाएगा। क्योंकि कॉमर्स करने के बाद वही खाता में आप क्लास करते हैं, आईकॉम करते हैं तो कॉपी पर बनाते हैं, रजिस्टर में बनाते हैं, लेकिन ज़माना रजिस्टर का नहीं है, ज़माना तो कंप्यूटर का है, टैली का है। तो मैं इस मेथड से आप लोग को हर चीज़ बताऊंगा। तो देखिए हम लोग कोई भी वस्तु या सर्विस लेते हैं तो उसके बदले में पैसा देते हैं। ये पैसा देना और लेना को ट्रांजैक्शन कहते हैं। और जहाँ तक जीएसटी की बात है तो गवर्नमेंट हमारा जो चलता है, सरकार जो चलती है वो टैक्स पर चलती है। आपको सरकार टैक्स गुड्स के रूप में लेता है और सर्विस के रूप में लेता है, इसलिए इस टैक्स का नाम पड़ा हुआ है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो ये टैक्स के बारे में तो हम बाद में बताएंगे, लेकिन अभी से समझिए कि कैसे कौन ऐसा चीज़ होता है जो सर्विस हम लोग परचेज करते हैं। हम लोग लेन देन हर कोई करता है, लेकिन डेबिट क्रेडिट नहीं करता है। ऐसी चीज़ को समझाना है। डेबिट क्रेडिट जो समझ गया वो कोई भी एंट्री कर सकता है। तो अब हम मनी समझ गए कि मनी का उपयोग लेन देन के लिए होता है, नहीं तो अगर लेन देन नहीं करेंगे तो पैसा का कोई महत्व नहीं है। महत्व तब होगा जब हम उससे कोई वस्तु खरीदेंगे या सर्विस लेंगे। ये क्लियर हुआ। अब आपको मैं एक दूसरा बात बताने जा रहा हूँ। आप इस कैश को देखिए। अब ये पैसा आप कमाए तो पैसा से तो आप कोई वस्तु खरीदेंगे या कोई सर्विस लेंगे, ठीक है। अब हम लोग अब वो पैसा को घर पे रखते हैं कैश के रूप में या बैंक पे रखते हैं। अब इसको थोड़ा समझना है हमको। आइए, तो ये कैश हमारा है 50,000 आपके पास और ज़्यादा पैसा है तो आप बैंक में रखते हैं। बात सही है कि आपके पास पैसा ज़्यादा होता है तो क्या करते हैं कि बैंक में पैसा रखते हैं, नहीं तो घर पर रखते हैं। अब बैंक में जब आप अकाउंट खोलते हैं तो उसी समय आप अप्लाई कर देते हैं एटीएम के लिए और चेक के लिए। ध्यान दीजिएगा मेरे बात पर। एटीएम फैसिलिटी मिल जाने से आप कहीं भी अपने बैंक का पैसा निकाल सकते हैं। चेक मिलने से चेक बुक प्रोवाइड करता है बैंक, तो आप किसी को बैंक चेक पर साइन करके अपना सिग्नेचर करके पैसा आप बैंक पे नहीं जाएंगे, मंगा सकते हैं। और तीसरा जो नया युग है, आप मनी ट्रांसफ़र वाला, जैसे फ़ोन पे, भीम, तेज, बहुत सा मनी ट्रांसफ़र का ऐप्स हैं। तो ये तीन चीज़ आपको जो समझें, एटीएम, चेक और मनी ट्रांसफ़र ऐप्स, ये जब भी आप इससे पैसा निकालेंगे तो बैंक से ही पैसा निकलेगा। मतलब कि अगर आप फ़ोन पे
से किसी को पैसा ट्रांसफ़र करते हैं तो वो पैसा बैंक से जाएगा। अगर एटीएम से निकाल के किसी को पैसा देते हैं तो वो पैसा बैंक से जाएगा। अगर चेक काट देते हैं किसी को तो वो पैसा बैंक से जाए। मतलब कि आपके पास दो जगह पैसा रहता है, कैश में रहता है या बैंक में रहता है। तो ये दो बात हम लोग को समझ में आया। ये भी समझ में आया कि पैसा से ही लेन देन करते हैं और हर कोई लेन देन करता है। वो डेबिट क्रेडिट नहीं जानता लेकिन लेना और देना जानता है। और इसी पर जीएसटी टैक्स लागू हुआ है और जो हम बता चुके हैं कि गवर्नमेंट टैक्स पर चलती है, उसका रिवेन्यू, उसका इनकम का जरिया टैक्स है। और ये टैक्स वस्तु पर भी लगता है और सर्विस पर लगता है। और ये टैक्स गवर्नमेंट को, जैसे आप मोबाइल रिचार्ज कराएं 100 रुपया का, तो 100 रुपया की बात करने को आपको नहीं मिलेगा। 80 रुपया की बात करने को 20 रुपया तो वो गवर्नमेंट जीएसटी ले लेती है। तो आप समझ गए होंगे कि हम जो भी परचेज करते हैं, जो भी खरीदारी करते हैं, वस्तु हो या सर्विस लेते हैं तो उस पर टैक्स लगता है। आइए लेन देन के बारे में हम अब समझते हैं। लेन देन, हम कुछ लेंगे तो कुछ देना पड़ेगा, माने गेट आ गिव। लेन माने लेना और देन माने देना। मान लीजिए कि मोबाइल हम 5,000 का ले रहे हैं तो 5,000 हमको कैश देना पड़ेगा, उतना ही इक्वल। अगर लैपटॉप 35,000 का ले रहे हैं तो 35,000 रुपया आपको देना पड़ेगा। अब ये रही कि आप ये लैपटॉप जो लिए हैं वो कैश से दे रहे हैं कि बैंक से दे रहे हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को, आपको ट्रांजैक्शन में बहुत काम करेगा। अगर आप लैपटॉप कैश देखते हैं, यहाँ पर कैश लिखेंगे। अगर लैपटॉप आप बैंक से ले रहे हैं तो बैंक लिखेंगे। होता क्या है कि जब हम कोई सामान लेते हैं तो हमारा पैसा देना पड़ता है और पैसा घट जाता है। मान लीजिए कि हम मोबाइल लिए, कैश दिए, तो मोबाइल हमारे घर आ गया लेकिन कैश तो चला गया 5,000, तो अब हमारे कैश में 45,000 बचेगा। इसी प्रकार लैपटॉप 35,000 के लिए तो अब बैंक से पैसा दिए तो बैंक में 35,000 घट जाएगा। मतलब हम लेते हैं तो कुछ देते हैं, और चाहे कैश से दें या बैंक से दें। तो ये तो 3 चीज़ हमारा थिंग हो गया, वस्तु हो गया। अब इस तरह हम नेट पैक 500 को भरवाया अपने मोबाइल में, तो ये सर्विस ले लिए, लेकिन कुछ मिला नहीं। आपको सर्विस मिला तो कैश दे दिए। इलेक्ट्रिक बिल जमा किए, आप कुछ मिला नहीं, बिजली मिला तो आपको 1,000 दे दिए। मतलब आप कुछ लेंगे तो उसके बदले में देना पड़ेगा, जितना कर लेंगे उतना देना पड़ेगा। यही तो हम लोग जनरल में करते हैं। तो नेट पैक, इलेक्ट्रिक बिल, ये सब सर्विस है। अच्छा, आपको ये बता रहे हैं कि आप क्यों पैसा लेना। अगर आप अपना कंप्यूटर बेच रहे हैं, मान लो आपके पास कंप्यूटर है, तो कंप्यूटर देंगे तो आपको कैश मिलेगा। अगर हम शिक्षा दे रहे हैं, ट्यूशन फी ले रहे हैं, तो हमको पैसा मिलता है। तो हमको बैंक से पैसा मिला 6,000। अब देखिए, जिस प्रकार हम कैश से कोई सामान खरीद रहे हैं, बैंक से खरीद रहे हैं, तो उसी प्रकार कोई हमको भी कैश दे सकता है, हमारे बैंक में पैसा दे सकता है। तो हमारा फीस जो हम दिए हैं तो उसके बदले में हम लिए हैं बैंक में पैसा। अगर हम कंप्यूटर दिए हैं तो कैश नगद दिए हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लेन देन करते हैं कैश से, बैंक से। हम कुछ देंगे तो कुछ लेंगे। अब क्या दे रहे हैं वो ही को बोलते हैं लेन देन। लेन देन करते हैं। तो ये सब जो हम बता रहे हैं आप लोग को, तो मान लीजिए कि यहाँ पर आप देखिए कि ये जो लेन देन वाला था इसको बोलते हैं डीआर। इसको बोलते हैं डीआर। और इधर जो है इसको बोलते हैं सीआर। और डीआर हमेशा सीआर माइनस होता है, हम बताए थे आपको। और डीआर हमेशा
प्लस होता है। आप समझ जाइए कि प्लस होता है, प्लस। तो ये क्लियर हुआ आपको। अब देखिए मोबाइल आया तो आपको प्लस हो गया, लेकिन पैसा भी तो घट गया। तो यही क्रेडिट है, यही डेबिट है। हम लोग डेबिट क्रेडिट फॉर्म में लिखते नहीं हैं जर्नल में, हम समझ नहीं पा रहे, लेकिन होता ऐसे ही तरह का है कि हम जितना कर देंगे उतना कर लेंगे। तो ये तो समझ में आ गया कि जो ले रहे हैं वो डेबिट होगा, जो दे रहे हैं वो क्रेडिट होगा। आप ये देखिए ना, मोबाइल लिए तो आपको पैसा देना पड़ा, तो माइनस में हो गया नहीं पैसा। वो चाहे कैश से लें, अगर कैश लेंगे तो कैश में कमी होगा, इसमें कमी हो जाएगा। आप बैंक से देंगे तो बैंक में कमी हो जाएगा। अब इसके अनुसार देखा जाए तो कैश से लिए तो 50,000 आपके घर में पैसा है तो 45,000 हो जाएगा, 45,000 हो जाएगा। अगर बैंक से पैसा दिए हैं, अगर लैपटॉप लिए हैं तो 1,15,000 हो जाएगा। तो ये डेबिट कहलाता है, यही क्रेडिट कहलाता है। और हम लोग यही करते हैं कि जितना कर लेंगे उतना ही कर देंगे। एक चीज़ और बता दी आपको, ये तो समझ में आ गया। एक चीज़ और बताना है इसमें हमको कि हम पैसा कैश से लेन देन करेंगे या बैंक से लेन देन करेंगे। एक क्रेडिट के बारे में बता रहे हैं। हम पास जो पैसा होता है डेबिट में होता है, क्रेडिट में मान लीजिए कि हम स्पीकर 8,000 के ले रहे हैं मिस्टर राज से, पैसा नहीं दे रहे हैं तो उसका नाम लिख देंगे। तो लेकिन ये लेन देन जो हुआ है ना, अधूरा हुआ। ये जो लेन देन हुआ अधूरा हुआ, क्योंकि जब तक पैसा नहीं मिलेगा तब तक लेन देन पूरा नहीं कहलाएगा। स्पीकर हम लिए, स्पीकर मेरे को मिला, लेकिन हमने पैसा नहीं दिया। तो जब पैसा नहीं दिया तो जिससे लेते हैं उसका नाम लिख देते हैं, याद रखिएगा इसको, उतना पैसा का। और जब हम पैसा देंगे तब वो पैसा ले लेगा, तो उसका नाम लेने वाला हो जाएगा मिस्टर राज, और दे देंगे हम। आप समझिए फिर से इसको कि हम स्पीकर लिए 8,000 के, पैसा नहीं दिए तो उसका नाम लिख देंगे कि हम पाए हैं ये, और देने वाला ये हो गया। अब हम उसको पैसा दे रहे हैं तो ले रहा है मिस्टर राज। तो अब इस तरह एंड हो जाएगा आपका लेन देन, इस तरह आपका लेन देन एंड हो जाएगा। तो 2 एंट्री में कंप्लीट होता है लेन देन जब उधार बाकी होता है। कभी कभी तो इंस्टॉलमेंट में लेते हैं, जो हम बताएंगे जर्नल में। लेकिन आपको तो एक क्लियर हो गया कि डेबिट क्या है, क्रेडिट क्या है। हम लोग कोई भी आदमी रियल लाइफ में इसी तरह करते हैं। रियल लाइफ में हम लोग जितना कर लेते हैं उतना पैसा देते हैं, चाहे कैश से देते हैं या बैंक से देते हैं, या अब तेज से देंगे, मनी ट्रांसफ़र करके देंगे, या एटीएम से निकाल कर देंगे, चेक से निकाल देंगे। तो ये आपको कैश देना है या बैंक देना है, उधार देंगे तो ऐसे करेंगे। तो सिंपल कॉमन सेंस है भाई, नो रूल्स नो रेगुलेशन। आप डेबिट क्रेडिट करने के लिए घबराइए मत। हाँ, मेथड यही होता है। तो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, मूव करते हैं। तो आपको यहाँ पर हम बता दें कि ये अब हम लोग एक एंट्री करके देखते हैं कैसे कैसे काम होता है। तो ये हम जाने, इसके बाद ये देखिए ट्रेडिशनल मेथड से हम जर्नल एंट्री करेंगे। और ये जर्नल एंट्री जो कर रहे हैं तो ट्रेडिशनल मेथड से कर रहे हैं, और उसमें ट्रेडिशनल मेथड में पर्सनल अकाउंट होता है, रियल अकाउंट होता है, नॉमिनल अकाउंट होता है। तो हम ये जो लेके आए हैं पर्सनल अकाउंट से संबंधित क्वेश्चन लेके आए हैं, कैसे लेन देन करेंगे। तो पर्सनल अकाउंट का नियम है डेबिट द रिसीवर और क्रेडिट द गिवर। जो प्राप्त करता है उसको डेबिट बोलते हैं, और जो देता है वो क्रेडिट बोलते हैं। माने क्रेडिट उसे बोलते हैं जो देता है, प्राप्त करता है उसको डेबिट करते हैं। तो इस पर सब क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आपको, एक एक करके पर्सनल अकाउंट का बताऊंगा, रियल अकाउंट का बताऊंगा, नॉमिनल अकाउंट का। आज का क्लास में पर्सनल अकाउंट के बारे में। जब भी हम लेन देन करेंगे बिजनेस में
तो एक फॉर्मेट बना लेंगे, डेट पर्टिकुलर DRCR फर्स्ट। सब कोई कॉपी निकाल लिया है तो इसको नोट करते चलेगा, कैसे मैं बता रहा हूँ, एक एक बात को समझेगा। तो डेट में हम डेट लिखेंगे, पार्टिकुलर में लेन देन करेंगे, डेबिट क्रेडिट का अकाउंट लिखेंगे, उसका अमाउंट लिखेंगे। आइए समझते हैं। तो जब एंट्री करना हो तो आप ये सोच के कीजिए कि हम उस कंपनी के अकाउंटेंट हैं, मतलब बिजनेसमैन पूंजी लगा दी है बिजनेस में, और उसका हम हिसाब रख रहे हैं। मतलब कि हम इस बिजनेस का हिसाब किताब करने वाला मालिक हैं। मतलब इस बिजनेस में जो भी लेन देन होगा उसका मैं रिकॉर्ड करूँगा, और मैं जानकारी रखूँगा कि मेरे पास कितना पैसा है। जैसे कैश में इस कंपनी में 50,000 है, बैंक में 80,000 है, मिस्टर राज के पास 10,000 देना बाकी है, मिस निशा के पास 15,000 लेना है। मतलब कि मिस्टर राज क्रेडिटर हैं, उनसे कुछ माल लिए हैं 10,000 का, मिस निशा को हम माल बेचे हैं 15,000 का, उससे लेना है। तो ये अकाउंटेंट को ज्ञान है कि इस बिजनेस में उसके पास कितना पैसा पास है, कितना बैंक में है, किसको कितना लेना है, किसको देना है। तो अकाउंटेंट आप जब भी लेन देन कीजिए तो ये सोच के चलिए कि हम लेन देन कर रहे हैं तो हम उस बिजनेस का अकाउंटेंट हैं। और अकाउंटेंट का मतलब ये होता है कि उस बिजनेस का लेन देन करने वाला मालिक, कि हमसे कोई पूछेगा कि क्या हुआ वो पैसा का। तो आइए अब करते हैं। कैश पेड, यहाँ पर थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन है कैश पेड टू मिस्टर राज 5,000 ऑन 1/4/2020। 1/4/2020 को हमने मिस्टर राज को 5,000 दिया। अब इसका क्या बनेगा? तो एक लिख देंगे यहाँ पर 1/4/2020। पार्टिकुलर में कुछ मत कीजिए, बाई या टू लिख दीजिए। अब ये सोचिए कि इसमें क्या एंट्री होगा, बाई की तरफ कौन जाएगा और टू की तरफ कौन जाएगा। तो इतना तो करने आएगा कि पहले हम लोग डेट लिख लेंगे। पहले तो फॉर्मेट से बना लेना है। अब डेट वाला में डेट लिख लेंगे, पार्टिकुलर में आप बाई और टू लिख दीजिए, बाई और टू लिख दीजिए, सिर्फ बाई टू। अब क्वेश्चन देखिए कि पेड टू मिस्टर राज 5,000। भाई मिस्टर राज को देना है 10,000, उसी को हम दे रहे हैं 5,000। तो उस सिचुएशन में हम क्या करें? तो मिस्टर राज क्या है, पाने वाला है, हम पैसा दे रहे हैं। तो एक राज आदमी है तो इस पर पर्सनल अकाउंट का नियम लगेगा। तो डेबिट द रिसीवर, जो प्राप्त करता है उसको डेबिट में डालते हैं। तो हमने डेबिट में डाल दिया मिस्टर राज को, और पैसा तो अगर डेबिट में हो गया तो कैश क्रेडिट में हो जाएगा, क्योंकि हम पैसा दे रहे हैं राज को, तो पैसा प्राप्त करने वाला मिस्टर राज है। तो बाई मिस्टर राज अकाउंट टू कैश अकाउंट। अब इससे ये होगा कि अब क्या होगा कि अगर हम ये मिस्टर राज को 5,000 रुपया दिए, तो अब कैश से दिए हैं तो कैश में 50,000 नहीं रहेगा, अब कैश में हमारा 45,000 हो जाएगा। तो इसको हम 45 कर देते हैं। 45,000। अब मिस्टर राज के पास 5,000 नहीं रह जाएगा, 10,000 नहीं रह जाएगा, माइनस में 5,000 हो जाएगा। मतलब कि हम जैसे ही लेन देन करते हैं, हम जैसे ही लेन देन करते हैं कि मिस्टर राज को कैश दिए, तो अब कैश में 45,000 हो जाएगा और मिस्टर राज के पास 5,000 हो जाएगा, क्योंकि हमने प्लस कर दिया मिस्टर राज को और कैश निकल गया 5,000। देखिए प्लस हो गया मिस्टर राज में। अब राज को 10,000 नहीं देना है, 5,000 देना है,
और देखिए कैश में से पैसा निकल गया, तो बाई टू करने से ही ये अपडेट हो जाता है। तो अब इसमें मिस्टर राज के डेबिट पे 5,000 कर देंगे, कैश में 5,000, क्योंकि दोनों का वैल्यू इक्वल होता है। तो ये तो समझ में आ गया डेबिट क्रेडिट। दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा, चेक रिसीव फ्रॉम मिस निशा 6,000 ऑन 5/4/2020। तो यहाँ 5/4/2020 लिखेंगे और हम चेक ले रहे हैं मिस निशा से, तो निशा दे रही है, तो जो देता है वो गिवर होता है, टू में जाता है। देखो गिवर, क्रेडिट द गिवर, तो टू में लिख दिए मिस निशा। तो अब बाई में बैंक, बैंक क्यों लिखे, क्योंकि कैश हम रिसीव किए हैं, तो कैश नहीं रिसीव करके हम चेक रिसीव किए हैं, तो चेक कहाँ पहुँचेगा, बैंक में, तो ये चेक वह बैंक में चल जाएगा। तो हम पहले ही बता चुके हैं कि आपका पैसा दो जगह है, बैंक में है या कैश में है। तो बैंक में है, तो पैसा मिस निशा ने दी, तो चेक दी, तो चेक हमको मिला, तो चेक मिला तो हम चेक नहीं लिखेंगे, बैंक लिखेंगे, क्योंकि बैंक में पैसा गया। तो बाई प्राप्त हुआ बैंक, तो बाई बैंक अकाउंट टू मिस निशा, क्योंकि पर्सनल अकाउंट डील करता है कि जो देता है उसको क्रेडिट में डालेंगे, और टू मतलब क्रेडिट होता है। तो ये समझ में आ गया। अब इससे क्या होगा कि आप देखिए, इससे क्या होगा कि अब निशा 6,000 दे दी, तो अब 6,000 उससे हम प्राप्त कर लिए, तो 9,000 हो गया, ठीक है। और बैंक में हमारा आ गया 6,000 ज़्यादा, तो 86,000 हो गया, 86,000। तो इस प्रकार हम देखें, हम जैसे ही लेन देन करते हैं, हमारा जो अकाउंट का हिसाब किताब अपने आप होने लगता है। ये कमाल है जर्नल एंट्री का, मेरा कहने का मतलब है कि हम जैसे ही लेन देन करते हैं तैसे ही हमारे खाता में, अब देखिए ना, इसमें 15,000 था, अब 6,000 दे दिए तो 9,000 बच गया। बैंक में पैसा आ गया, 80,000 था तो 86,000 हो गया। तो इस तरह एंट्री करते हैं। अब तीसरा है 6/4/2020, मतलब 3 तारीख को कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, 6 तारीख को 5,000 बैंक में जमा किए। तो इसमें दो गो अकाउंट है, कैश और बैंक। तो अब ये देखना है कि बैंक क्या है, पर्सनल अकाउंट है, तो बैंक में पैसा आ रहा है, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक। इसका मतलब हुआ कि हम अपने बिजनेस से उठा के पैसा बैंक में डाले, तो बैंक क्या है, प्राप्त करता, रिसीव कर है। तो बाई बैंक अकाउंट, यहाँ पर देखिए बाई बैंक अकाउंट, एक मिनट, बाई बैंक अकाउंट, बाई बैंक अकाउंट टू कैश अकाउंट हो जाएगा, बैंक अकाउंट टू कैश, क्योंकि बैंक लिया है, रिसीव किया है, अब पैसा दिया गया है। एक बाई में गया तो टू अपने आप एक चल जाता है, 5,000 इधर 5,000। अब इसके अनुसार बैंक में 5,000 और बढ़ जाएगा, और कैश में पैसा और घट जाएगा। तो ये हम कैश डिपॉजिट किए हैं बैंक से, माने इस में से निकाल के हम बैंक में जमा कर दी, तो इसका एंट्री ये हो गया। अब चौथा क्वेश्चन, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक। देखिए कैश डिपॉजिट माने पैसा जमा करना, विड्रॉ माने निकालना। तो चौथा क्वेश्चन जो है हमारा, चौथा जो क्वेश्चन है, ये चौथा क्वेश्चन है, जो चौथा क्वेश्चन, विड्रॉ कैश फ्रॉम बैंक ₹20,000 ऑन 12/2020। तो क्लियर हो गया, इस समझ में आ गया कि हमने प्राप्त किया। ये क्या हो गया, हाँ, तो पैसा निकाले हम बैंक से 20,000, तो 20,000 बैंक से पैसा निकल तो कैश मिला, और बैंक दिया, तो बैंक गिवर हो गया। अगर पैसा निकालते हैं तो बैंक गिवर हो गया, इसलिए इसको 2 में कर दिए, अब बाई में कैश हो गया। एक का पता चल जाएगा, दूसरे अपने आप कर देंगे, क्योंकि बैंक पर्सनल अकाउंट है। तो बैंक क्या कर रहा है, बैंक
से हम पैसा नहीं का, बैंक दे रहा है, हम ले रहे हैं। कोई बिजनेस में काम पड़ गया भाई कि कोई सामान लेना, जाकर पैसा बैंक से निकालो, तो बैंक से पैसा निकालेंगे तो उसका रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो अब ये देखना है कि बैंक दे रहा है कि ले रहा है। तो दे रहा है, क्योंकि निकालेंगे तो दे रहा है, तो देता है तो क्या होगा, क्रेडिट में जाएगा। तो देखो बैंक क्रेडिट में चल गया और कैश डेबिट हो गया। अब पांचवा क्वेश्चन है, कैश रिसीव फ्रॉम मिस निशा 4,000 डिपॉजिट इनटू बैंक। मतलब कि निशा के पास 9,000 पैसा अभी लेना है। एक तो निशा से 5 तारीख को 5-6 हज़ार दी थी, और फिर वो 15 तारीख को दे रही है 4,000। तो हम उस पैसा को न लेके बैंक में रख दिए। तो देने वाली कौन है, देता है तो गिवर, तो टू मिस निशा क्रेडिट कर देंगे और बाई में बैंक करेंगे, कहीं बैंक प्राप्त करता है। लेने वाला बैंक हो गया, रिसीवर हो गया बैंक। क्योंकि पैसा हमको मिला तो हम अपने पास नहीं रखे, हम उसको डिपॉजिट कर दिए। तो पैसा आया कहाँ से, तो मिस निशा के पास आया था। तो गिवर है, गिवर जो होता है क्रेडिट होता है, आप समझ रहे हैं ना। और जो प्राप्त करता है वो डेबिट होता है। तो बैंक प्राप्त कर रहा है तो डेबिट हो गया। तो ये रूल के आधार पर हम लेन देन करते हैं, और जैसे ही लेन देन करते हैं आपके खाता में परिवर्तन हो जाता है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब भी एंट्री कीजिए तो पहले आप ये सोचिए कि आप एक अकाउंटेंट हैं, आपके पास कितना पैसा है, बैंक में कितना पैसा है, ये जानकारी रखिए, रखना पड़ता है। अब इसके अनुसार क्वेश्चन कीजिए, क्वेश्चन क्या किया है आप समझिए। तो आज इतना बताएं, आप इसको 2 बार 3 बार खुद समझिए, देखिए, पढ़िए और बनाइए। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और मैं हर जो भी वीडियो बना रहा हूँ उसका PDF फाइल आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होता है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। तो हमें नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो जर्नल का आएगा, प्रोप्राइटर अकाउंट में क्या करेंगे, मतलब कि हम जर्नल एंट्री फॉर प्रोप्राइटर अकाउंट के बारे में करेंगे।